अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 6 एनर्जेटिक्स टॉपिक 6.6 एंट्रोपी। एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है कि एक सिस्टम के अंदर डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कितना है या रेंडमनेस कितनी है। इसको हम एस से सिंबलाइज करते हैं और इसका यूनिट किलो जॉल पर मोल है। इसको हम आगे एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास तीन जो हैं फेजेस हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, उनके पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो कम होती है, जिनकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं। तो जितनी ज़्यादा वो उनकी मूवमेंट होती है, इसका मतलब है कि सिस्टम इतना ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होता है। इसीलिए गैसेस की जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस कम होती है, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे से पास कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनमें भी एंट्रोपी उनकी होती है, लेकिन इंटरमीडिएट होती है। इसका मतलब है गैसेस से कम होती है। सॉलिड की केस में बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उनमें ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। तो डिसऑर्डरनेस कम होने की वजह से सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो गैसेस की सबसे ज़्यादा, लिक्विड की इंटरमीडिएट और सॉलिड की सबसे कम। अब हम फेस चेंज की बात करेंगे कि फेस चेंज में एंट्रोपी कैसे चेंज होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग की, तो मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड स्टेट है, सॉलिड में पार्टिकल्स करीब हैं, ऑर्डर्ड हैं, लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें डिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से वो पास कर सकते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये है उनकी मूवमेंट हो सकती है, उनमें न वो उनके पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग के दौरान जो है वो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा ऑर्डर स्टेट की तरफ चला जाता है। तो जितने ऑर्डर्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी डिक्रीज करती है। वेपराइजेशन के केस में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो एनर्जी गेन करते हैं, उनकी मूवमेंट इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है और एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। जबकि कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं, वो एनर्जी लूज कर लेते हैं, तो ऑर्डरनेस उनमें आ जाती है। इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। एंट्रोपी चेंज जो है उसको हम डेल्टा एस से शो करते हैं। तो अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, मतलब सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डरनेस की तरफ मूव करता है, तो उसकी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। लेकिन अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज करती है तो डेल्टा एस की वैल्यू भी लेस देन 0 हो जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जनरल रूल हमें ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के इंक्रीज होते हैं तो उनमें हमें पता है कि मूवमेंट भी इंक्रीज होगी उन पार्टिकल्स की, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। इसका मतलब एंट्रोपी उतनी इंक्रीज करेगी। हमारे पास एक इक्वेशन है A+2B/C, और हमने ये फाइंड करना है कि सिस्टम की एंट्रोपी प्रोडक्ट में जाने के बाद इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उसके लिए हमें इनकी एनर्जीज गिवन है, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट की एंट्रोपी में से जो है माइनस कर लेते हैं रिएक्टेंट की एंट्रोपी। प्रोडक्ट C है और उसकी एंट्रोपी हमें पता है 100 है, तो हम यहाँ पर 100 पुट कर लेंगे। माइनस रिएक्टेंट में हमारे पास A है जिसकी एंट्रोपी 40 है, प्लस B है जिसकी एंट्रोपी 50 है, लेकिन यहाँ पर 2B है तो 50 × 2 कर लेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है -40। डेल्टा एस की वैल्यू माइनस में जा रही है। इसका मतलब है कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है सिस्टम ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, सबसे पहले है टेम्परेचर। अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है तो जो फेज़ है वो भी चेंज होता है। हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने से उनमें डिसऑर्डरनेस आ जाएगी। इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, जबकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फेस चेंज। जब कोई भी फेस चेंज आता है सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं,
जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम रिवर्स कर लें तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है। एंट्रोपी इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि नेचर हमेशा जो है एंट्रोपी इंक्रीज़ को फेवर करता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ नहीं करती। समरी, हमने अभी तक ये देखा कि जो गैसेस हैं उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उनसे कम, और सबसे कम सॉलिड की होती है। टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाती है तो एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है, जबकि डिक्रीज़ करने से एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है। और एंट्रोपी जो है उससे हम लोग रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी भी बता सकते हैं। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.9, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेस पॉजिटिव और नेगेटिव। पार्ट ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि प्रोडक्ट में सॉलिड है। तो जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो हमें पता है गैस के पार्टिकल ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं, लेकिन सॉलिड में हमें पता है कि अरेंजमेंट जो होती है वो फिक्स हो जाती है। इसका मतलब ऑर्डरनेस आ जाती है, इसका मतलब एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो ऑप्शन ए में एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। बी जो है उसमें हम नोट करें कि जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में है, जबकि प्रोडक्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। गैशियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसऑर्डर्ड होते हैं, लिक्विड में वो क्लोज हो जाते हैं। इसका मतलब ऑर्डरनेस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो बी है उसमें एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी। जबकि सी में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट मूव कर सकते हैं, जबकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जो पार्ट सी है उसमें एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।